गुड मॉर्निंग। तो एक नए लेक्चर में फिर से आपका स्वागत है। नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं हम आजकल। तो नर्वस सिस्टम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं धीरे धीरे, और हमने नर्वस सिस्टम के अंदर CNS देख लिया था, PNS देख लिया था। उसके बाद हमने जो इन दोनों में ही होता है वो पढ़ लिया था न्यूरॉन, और न्यूरॉन के साथ एक और चीज़ होती है जिसको हमने बोला था न्यूरोग्लिया या फिर ग्लायल सेल। ये चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ ली थी। क्लियर है। आज हम आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता होगा, जब भी हम ब्रेन का सेक्शन देखते हैं तो हमको ब्रेन के सेक्शन में एक चीज़ देखने को मिलती है, और वो चीज़ क्या है? सपोज ये ब्रेन है। क्लियर है, ये ब्रेन है। तो आपने देखा होगा जो ब्रेन के साइड वाला कॉर्नर वाला पार्ट है, ये एक कलर रहता है इसमें, ग्रे कलर का। कौन सा? ग्रे कलर का ये देखने को मिलता है। और जो मिड वाला पार्ट रहता है वो ज़्यादातर हमारा वाइट कलर में देखने को मिलता है। ठीक है। तो जो ग्रे वाला पार्ट है उसको हम ग्रे कलर बोलते हैं, सॉरी ग्रे मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रे मैटर। और वाइट वाले पार्ट को वाइट मैटर बोल देते हैं। नहीं आया समझ में तो दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ आपको। मैंने बोला हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। जी हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी ये मटेरियल वो भी दो ही कलर की बनी रहती है, वाइट और ग्रे। ठीक है। तो वाइट कलर तो मिड वाला पार्ट होता है हमारा, और जो कॉर्नर वाला पार्ट रहता है ज़्यादातर वो देखने को मिलता है हमें ग्रे कलर का। अब पहली बात तो ये समझेंगे ये ग्रे कलर होता क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मैटर की। तो ग्रे कलर वाला ग्रे मैटर हो गया। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो ही चीज़ों से मिलके बनी है, एक तो आपका ग्रे मैटर और दूसरा आपका वाइट मैटर। तो ग्रे वाला पार्ट है क्यों, उसको समझ लेते हैं। अब जो आप ये ग्रे वाला पार्ट पढ़ रहे हैं ये बनता कैसे है? एक्चुअली हमने एक चीज़ पढ़ी थी, नेसल्स बॉडी। नेसल्स बॉडी किस में पढ़ी थी? याद नहीं आ रहा है तो दिला देता हूँ याद। हमने जब न्यूरॉन पढ़ा था, ये इसके डेंड्राइट्स पढ़े थे हमने कुछ इस तरीके से। ये एक्सॉन पढ़ा था, ये नर्व टर्मिनल से एक्सॉन, बट जो भी इसके साइनेप्टिक बल्ब वगैरह थे, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने। ठीक है। मैंने बोला था यहाँ पे एक बॉडी होती है, जो हमारा सेल बॉडी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हमने नाम दिया था नेसल्स बॉडी, जिसका काम था प्रोटीन के सिंथेसिस का। अब ये नेसल्स बॉडी का कलर होता है ग्रे। क्या होता है? नेसल्स बॉडी का कलर होता है ग्रे, जिसकी वजह से जहाँ पे भी न्यूरॉन का सेल बॉडी वाला पार्ट होगा वो वाला पार्ट कैसा दिखेगा हमें? ग्रे कलर का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो ग्रे मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? या किससे मिलके बना हुआ है? सेल बॉडी से। क्लियर है। अब सेल बॉडी दो ही चीज़ों से तो मिलके बना रहेगा। अरे मैंने बोला कि नर्वस सिस्टम हमारा दो ही चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किससे? वाइट मैटर, ग्रे मैटर। या फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो वाइट और ग्रे क्या है? न्यूरॉन ही तो होगा। तो वाइट भी न्यूरॉन होगा, ग्रे भी न्यूरॉन होगा। तो ग्रे वाला कौन सा पार्ट होगा न्यूरॉन का? ये वाला होगा, सेल बॉडी वाला पार्ट। अगर आपने न्यूरॉन नहीं पढ़ा है तो पुराने वाले लेक्चर में एक बार देख लें, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सेल बॉडी वाला पार्ट था, और इसमें जो डेंड्राइट्स लगे थे या फिर ये एक्सॉन लगा था, ये वाला पार्ट था सेल प्रोसेसेस। हमने न्यूरॉन को 2 पार्ट्स में पढ़ा था, सेल बॉडी और सेल प्रोसेसेस। क्लियर हो गया? ठीक है। तो एक्सॉन का जो कलर होगा वो हमेशा कैसा होगा? वाइट। और जो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भी सेल बॉडी इकट्ठा होंगी वो क्या होगा? हमारा ग्रे मैटर होगा। क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मैं बात करूँ कि ये सपोज हमारा सारे सेल बॉडी इकट्ठा हो गए और इनके एक्सॉन कुछ इस तरीके से इकट्ठा हो गए। ये सेल बॉडी इकट्ठा हो गए और ये इनके एक्सॉन यहाँ पे बंडल बन गया। ठीक है, इसको हम बंडल बोल सकते हैं। ये एक्सॉन का बंडल है, जो एक्सॉन निकल रहे हैं नीचे को, ये एक्सॉन का बंडल है। तो ये कौन से कलर का होगा? ये वाइट कलर का होगा। क्लियर है। तो जहाँ जहाँ पे भी एक्सॉन है वो कौन सा कलर हो जाएगा? वाइट कलर हो जाएगा। और जहाँ पे भी सेल बॉडीज लगी हुई हैं वो कौन सा कलर हो जाएगा? ग्रे कलर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब हम एक वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब बंडल ऑफ एक्सॉन मिलते हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, नाम ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं हम? नर्वस सिस्टम की लैंग्वेज में ट्रैक्ट बोला जाता है बंडल ऑफ एक्सॉन को। क्लियर है।
लेकिन इस बात को और आगे से जाने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं इसको, और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, अब पूरा समझ में आने वाला है। मैंने बोला ये ब्रेन है कुछ इस तरीके का, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन में तो कॉर्नर पे वाइट मैटर, ग्रे मैटर होता है। कौन सा? ग्रे मैटर कॉर्नर पे होता है। हमेशा जो भी कॉर्नर वाला या कवरिंग वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे भी हम कॉर्टेक्स बोल सकते हैं इसको। तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट कौन सा है? कौन सा है भैया? कॉर्टेक्स वाला पार्ट कौन सा है? ग्रे मैटर है। क्लियर है? मिड में कौन सा पार्ट है? वाइट मैटर है। लेकिन कभी कभी हमें इस वाइट मैटर में हल्के हल्के छींटे देखने को मिल सकते हैं ग्रे मैटर के। ठीक है, वो बात की बात है, अभी समझेंगे उसको। तो मैंने बोला कॉर्नर में हमारा ग्रे मैटर होता है, बीच में हमारा वाइट मैटर होता है। ब्रेन की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रेन ये जो साइड पे अगर ग्रे मैटर है, अगर कॉर्नर पे साइड में है तो उसको तो हमने कॉर्टेक्स बोला। और अगर ब्रेन के बीच में कहीं पे ग्रे मैटर है, वैसे तो वाइट मैटर होगा, लेकिन अगर बीच में कहीं पे ग्रे मैटर है जो ज़्यादातर घिरा हुआ है वाइट मैटर से, किससे कवर है? वाइट मैटर से कवर है, तो इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। कोई नहीं, और सिंपल कर देते हैं इसको, और सिंपल कर देते हैं। सिंपल सा अगर मैं बोलूं, अगर ग्रे मैटर भी मैं CNS में और PNS में दो भागों में पढ़ूंगा। अगर CNS में ग्रे मैटर है तो क्या बोलेंगे, PNS में ग्रे मैटर है तो क्या बोलेंगे। ग्रे मैटर क्या है? जो सेल बॉडी बनी हुई है, सेल बॉडी एक साथ इकट्ठा हो गई तो वहाँ पे क्या बन गया, जहाँ पे भी सेल बॉडी है वहाँ पे बन गया ग्रे मैटर। अगर ग्रे मैटर की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से मैटर की? ग्रे मैटर की। ग्रे मैटर अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर है तो इसके दो नाम रखते हैं हम। क्या? एक तो बोलते हैं गैंग्लिया। क्या बोलते हैं? गैंग्लिया, सॉरी गैंग्लिया नहीं बोलते। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर ग्रे मैटर है तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। क्लियर हो गया? या फिर कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था, कॉर्टेक्स बोल दो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूक्लियाई ज़्यादा सही वर्ड है। अगर ग्रे मैटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो हम उसको न्यूक्लियाई बोलेंगे। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो उसको बोलते हैं गैंग्लिया। कहीं भी आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर ग्रे मैटर देखते हैं तो उसको हम गैंग्लिया के नाम से जानते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है भैया बताओ? आपने ब्रेन पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से, और एक पार्ट पढ़ा होगा यहाँ पे, अगर नहीं पढ़ा तो आगे हम बता देंगे कि बेसल गैंग्लिया कहाँ पे होता है। तो यहाँ कहीं पे एक पार्ट होता है ग्रे मैटर का, तो ये तो ब्रेन के अंदर है, और ब्रेन के अंदर है इसका मतलब CNS में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कहा बेसल गैंग्लिया एक पार्ट होता है और वो ब्रेन के अंदर है, और वो ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर अगर ब्रेन के अंदर है, न्यूक्लिया कहना चाहिए था इसको, और गैंग्लिया तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है, तो हम बेसल गैंग्लिया क्यों बोलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। तो इसको बेसल गैंग्लिया, इट इज़ अ एक्सेप्शन, ये कह सकते हैं हम, ये एक एक्सेप्शन है। वैसे एक्चुअली इसका अगर सही नाम मैं बोलूँ तो इसको हम बेसल न्यूक्लियाई ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं, लेकिन कभी कभी बेसल गैंग्लिया भी बोल देते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। लेकिन ज़्यादातर जो गैंग्लिया वर्ड यूज़ होता है वो ग्रे मैटर अगर PNS में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर ग्रे मैटर है तो वहाँ पे यूज़ होगा गैंग्लिया। यहाँ पे केवल न्यूक्लियाई वर्ड होगा ग्रे मैटर के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दूसरी बात, एक और बात बता देता हूँ आपको। मैंने बोला कि यहाँ पे तो ब्रेन के अंदर तो साइड पे रहता है ग्रे मैटर, लेकिन जैसे स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में मिड में आ जाता है, मिड में ग्रे मैटर रहेगा और साइड पे वाइट मैटर रहेगा। ब्रेन का बिल्कुल उल्टा, ब्रेन में तो बीच में वाइट मैटर होता है और साइड पे ग्रे मैटर होता है। साइड पे ग्रे मैटर ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर केवल बीच में रहता है, साइड पे दोनों साइड से कौन सा मैटर रहेगा? वाइट मैटर। ये बात भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? बात वही है, बस हमने वर्ड याद रखने हैं, न्यूक्लियाई, कॉर्टेक्स वगैरह। क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने बोला था, एक वर्ड बोला था हमने, ट्रैक्ट। क्या बोला था? चलो इतनी बातें पहले लिख देते हैं। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी
जो जो बातें बोली हैं वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, उनको हम कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी होंगे तो वहाँ पे कैसा मैटर बनेगा, ग्रे मैटर बनेगा। अगर कलेक्शन ऑफ एक्सॉन होगा तो वहाँ पे कौन सा मैटर बनेगा, वाइट मैटर। अगर मैं बात करूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर को क्या बोलते हैं, ये भी बात बताई थी मैंने, तो मैं बोलूँगा न्यूक्लियाई या कॉर्टेक्स भी बोला। वैसे कॉर्टेक्स नहीं भी बोल सकते आप, लेकिन न्यूक्लियाई वर्ड याद रखना, कॉर्टेक्स को छोड़ दो। न्यूक्लियाई बोलते हैं किसको, ग्रे मैटर को। कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, गैंग्लिया बोलते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, बेसल गैंग्लिया। लेकिन इसको बेसल न्यूक्लियाई के नाम से भी जाना जाता है। एक्सेप्शन क्या है फिर इस बात में, एक्सेप्शन ये है कि गैंग्लिया तो केवल पीएनएस में पाया जाता है, लेकिन ये बेसल गैंग्लिया बोल रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये पीएनएस में पाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बेसल गैंग्लिया कहाँ पाया जाता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। तो इतनी सारी बातें केवल हमने अभी तक इतनी पढ़ी हैं। एक और वर्ड पढ़ा था हमने बोला था बंडल ऑफ एक्सॉन को क्या बोलते हैं, पढ़ा था हमने, बंडल ऑफ एक्सॉन को क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और यही समझाने के लिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको समझाई। अब ट्रैक्ट क्या होते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन होते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के ट्रैक्ट होते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन जो न्यूरो ट्रांसमिट करते हैं। एक तो होता है, ये सपोज आपका ब्रेन है, फिर से ब्रेन बनाना पड़ेगा हमें। ये कुछ इस तरीके से काट रखा है हमने, क्लियर है। लेकिन अभी समझने के लिए हम समझते हैं, अगर आपका ब्रेन लेफ्ट से राइट जा रहा है, कुछ इस तरीके से अगर मैं ब्रेन को बना दूं, ठीक है, इसमें एक तो कुछ एक्सॉन तो ऐसे होंगे, कुछ एक्सॉन के बंडल तो ऐसे होंगे जो ऐसे जाएंगे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, कुछ तो ऐसे होंगे ना। और यही आपका ब्रेन दूसरा है, कुछ उसमें ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे होंगे या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, क्लियर है। मैं इनको ये कह सकता हूँ एंटीरियर पोस्टीरियर जा रहे हैं, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। कुछ तो राइट और लेफ्ट जा रहे हैं, कुछ तो एंटीरियर और पोस्टीरियर जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी तो जाएंगे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, और कुछ स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएंगे। ये एक्सॉन ऐसे ही तो होंगे, ये सेल है, कुछ एक्सॉन ऐसे जा रहे होंगे और कुछ एक्सॉन तो नीचे को आ रहे होंगे ऐसे। ठीक है, तो इतनी कहानी नहीं बताता मैं, सीधे सीधे आपको इसको और सिंपल कर देता हूँ। तो सीधे सीधे कुछ बंडल ऑफ एक्सॉन जो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनका नाम स्पेसिफिक है। कुछ एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रहे होंगे। अब ये राइट टू लेफ्ट लिखा है तो लेफ्ट टू राइट भी होगा, ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये एंटीरियर पोस्टीरियर लिखा है तो पोस्टीरियर एंटीरियर भी होगा, ठीक है। अगला हमने क्या बोला, अगला हमने बोला कुछ स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ आ रहे होंगे और कुछ ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे होंगे। बहुत सिंपल है, आराम से समझना है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं। तो ये 4 तरीके के ट्रैक्ट होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो जो राइट से लेफ्ट को जाता है, राइट से जो लेफ्ट को जाता है उसको हम बोलते हैं कमिश्रल ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, कमिश्रल ट्रैक्ट, कमिश्रल ट्रैक्ट, क्लियर हो गया। कमिश्रल ट्रैक्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है और ये क्वेश्चन आता है। क्यों आता है भैया, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होता है, जो सबसे बड़ा जो ट्रैक्ट होता है वो यही ट्रैक्ट होता है। आपने ब्रेन को जब देखा होगा तो ब्रेन में एक ऐसे कुछ इस स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये तो मैंने ऐसे बना रखा है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर कुछ ऐसे एक पर्टिकुलर एक्सॉन के बंडल से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको आपने नाम क्या दिया था, जिसको आप बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम।
यही बोलते हैं आप कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम जिससे राइट और लेफ्ट ब्रेन जुड़ा रहता है वो भी क्या है, एक तरीके का ट्रैक्ट है। और कौन सा ट्रैक्ट है, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट ट्रैक्ट बोल सकते हैं इसको। तो ये सबसे बड़ा ट्रैक्ट होता है कौन सा, और इसको नाम देते हैं हम कॉमिस्चुरल ट्रैक्ट। क्या नाम देते हैं, कॉमिस्चुरल ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहला आ गया हमको कॉमिस्चुरल ट्रैक्ट। क्या ट्रैक्ट है, जो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट होता है, जो सबसे बड़ा है, जिसका नाम हम बोलते हैं कौन सा, कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं हम जिसको। अगला है एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे से पीछे की तरफ या पीछे से आगे की तरफ, दोनों चीज़ें। इसको हम क्या बोलते हैं, तो एंटीरियर वर्ड से ए से याद रख लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम एसोसिएशन या एसोसिएटिव ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव ट्रैक्ट बोलते हैं। अगला है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जो आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसको तो हम आसान भाषा में लिख सकते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। क्या लिख सकते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट। अब ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्या लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। क्लियर हो गया। तो ये 4 तरीके के ट्रैक्ट आपको आने चाहिए, यही समझाने के लिए पूरा लेक्चर लिया गया था। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ कॉमिस्चुरल ट्रैक्ट ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर एसोसिएटिव ट्रैक्ट, या पोस्टीरियर टू एंटीरियर भी एसोसिएटिव ट्रैक्ट। जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, मतलब ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग ट्रैक्ट। तो 4 तरीके के ट्रैक्ट पाए जाते हैं आपके ब्रेन में। कॉमिस्चुरल ट्रैक्ट सबसे बड़ा है, जिसका एग्जाम्पल है कौन सा, कॉर्पस कैलोसम। अरे आपने जो पढ़े होंगे कुछ ब्रेन को इस तरीके से पढ़ा होगा, ब्रेन के 2 पार्ट कुछ इस तरीके, किडनी बना दी है मैंने, पर ब्रेन समझ लीजिए इसको। ब्रेन 2 हेमिस्फीयर में होता है और ये जिससे जुड़ा रहता है इसको बोलते हैं हम कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर किस पार्ट से जुड़े रहते हैं, तो कॉर्पस कैलोसम आपको नाम याद रखना है। और ये क्या है, एक तरीके का ट्रैक्ट है। ट्रैक्ट क्या है, ट्रैक्ट है भैया बंडल ऑफ एक्सॉन, जो पढ़े थे हमने। बंडल ऑफ एक्सॉन किस कलर के होंगे, वाइट कलर के होंगे। ग्रे कलर क्यों होता है, क्योंकि नेसल्स बॉडी प्रेजेंट होती है। तो किसको बोलेंगे ग्रे कलर, जहाँ पे सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम छोटे छोटे लेक्चर इसलिए पढ़ रहे हैं कि नर्वस सिस्टम हमारा बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए, एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं। यहाँ तक के लेक्चर जिसने पढ़े हैं वो कमेंट में मुझे बताएं कि हाँ सर हमने पढ़े हैं। क्लियर है। तो इससे क्या होगा, एक मेरे लिए भी मोटिवेशन होगा कि आगे और फर्दर मैं वीडियोस अच्छे से बनाऊं और आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊं। अगर कोई डाउट या कहीं पे भी कोई क्वेश्चन रहता है तो वो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।